नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। आज आप लोगों को फॉर्मेट भी बताया जाएगा लीगल ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों में काफ़ी लोगों का सवाल होता है लीगल ड्राफ्टिंग, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, एक टास्क होता है जो हर किसी को आना ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में लीगल ड्राफ्टिंग। तो आज की जो लीगल ड्राफ्टिंग होगी वो होगी डोमेस्टिक वायलेंस से जो महिलाएं होती हैं उनको सुरक्षा प्रदान कैसे किया जाता है। तो वो एप्लीकेशन कहाँ पे लगेगी इसके बारे में बात करेंगे और एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और ये वीडियो एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नए हैं इस चैनल पर तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। टाइम निकालकर आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा, या कुछ बदलाव के लिए कह रहे हैं तो बदलाव पे भी विचार किया जाएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे लीगल ड्राफ्टिंग की जाती है। तो मैं उन्हें ऑलरेडी कर रखा है, बस आप लोगों को उसके दर्शन कराने हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और स्क्रीन पर हम चलते हैं लीगल ड्राफ्टिंग। ये लीगल ड्राफ्टिंग फोल्डर है, ये खुल गया। इसमें से एक ये इसमें नाम और इसमें जो नाम और एड्रेस लिया गया है वो डमी है, तो आप अपना नाम एड्रेस डाल सकते हैं। बस ये डमी नाम और एड्रेस, और ये इसमें सेक्शन लिया गया है जो इसमें एक्चुअल है। एक बार मैं आपको पास में करके दिखाता हूँ। इन द कोर्ट ऑफ CMM साउथ पटियाला हाउस कोर्ट, या फिर आप न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मामला है वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, केस नंबर 2025 का, जैसे कि इसमें मैंने बना रखा है। पार्टी नेम हो गया, थोड़ा आप ध्यान से देखिए कैसे होता है। पार्टी नेम, इंडेक्स, और चूँकि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और इसमें वुमेन की सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए बनाया गया, तो इसमें PS पुलिस स्टेशन डालना मत भूलिए। इधर सेक्शन सपोर्टिंग, इसके बाद मेमो ऑफ पार्टी होगा। एप्लीकेशन जो आप डाल रहे हैं विद सपोर्टिंग एफिडेविट सेक्शन अंडर सेक्शन 12। सो ये सारी चीज़ें ऑफ द एक्ट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट, वकालतनामा, ये इतना हो गया। फिर इसके बाद में आपका मेमो ऑफ पार्टी, सेम ऊपर से कॉपी करते हैं। मेमो ऑफ पार्टी में जितनी पार्टी है, 1 2 3 4 जितनी हो करके डाल देते हैं। इसके अलावा वर्सेस में आगे कितनी पार्टी है, इसमें जो कंप्लेन कर रहे हैं उनकी तरफ से कितनी पार्टी है, 1 2 3 या 1 जैसे भी हैं। फिर ऊपर हेडिंग डालते हैं, जैसे एक बार जूम करके दिखाऊंगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 ऑफ, ये डमी लीगल ड्राफ्टिंग है, तो इसको सचमुच मत समझे कि एकदम बिल्कुल है। इस तरह से आपका ड्राफ्टिंग होगा, जैसा आप लोग देख रहे हैं। ब्रीफ फैक्ट, सारी डिटेल अच्छे से करनी होगी। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिवीजन करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें नाम, एड्रेस, जो कुछ भी लिया गया है वो डमी है। एक बार रिपीट करना चाहूँगा। और इस तरह से आप, ये हमारी ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग के लिए जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुछ जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। तो इसमें कुछ अगर ऐसे महत्वपूर्ण है जो आपके मैटर को मैटर का जो मेन मोटो है, तो उसको थोड़ा उद्देश्य है, आपने एप्लीकेशन जो लगा रहे हैं किस उद्देश्य से लगा रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है। उसके बाद इंटरिम एक्स पार्टी रिलीफ, ये जो भी कुछ है इसमें डाल सकते हैं। रिलीफ, मेन प्रेयर भी अच्छे से डालें आप। एग्री पर्सन यहाँ पे, और एडवोकेट नेम आगे। अब पीछे आपका ये एफिडेविट आ गया, एप्लीकेशन आ गया, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एफिडेविट आ गया। एफिडेविट पे भी ध्यान रखें, डेट, तारीख, सब कुछ रहेगा। इसके बाद एफिडेविट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें। अब चूँकि याद रखिए, अगर 2 पार्टी है, कंप्लेनेंट की तरफ से, अगर इसमें जो विक्टिम है उनकी तरफ से अगर 2 पार्टी है तो आपको 2 एफिडेविट लगाना होगा। जो एप्लीकेंट हैं उनकी तरफ से 2 पार्टी, तो 2 एफिडेविट लगाना पड़ेगा। एक पार्टी है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट आप कर रहे हैं ये भी अच्छे से करना होगा, तो उसमें 2 लगाना होगा। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। बाकी और बताऊंगा मैं आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों आपने अभी एक फॉर्मेट देखा जिसमें लीगल ड्राफ्टिंग जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट
के तहत जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें महिलाओं को सुरक्षा के लिए जो सेक्शन 12 के तहत एप्लीकेशन लगाई जाती है उसका एक संपूर्ण आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर दिखाया गया है। पर दोबारा बताना चाहूँगा, इसमें जो नाम और एड्रेस यूज़ किया गया है, चूँकि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ तो दिल्ली का लिया गया है, उसको एक डमी नेम है, डमी एड्रेस है। तो इस तरह से आप लीगल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए जिस लीगल ड्राफ्टिंग में आपका जो मेन चीज़ होता है, इसको हम क्या जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे आपका हो गया मेमो ऑफ पार्टी, और उसके बाद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन, जैसे इसमें 12th के तहत प्रोटेक्शन के लिए मांग की गई थी, और उसके बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, लिस्ट ऑफ उसके बाद एफिडेविट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो लगाई जाती हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने वाली बात होती है। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जब हम स्क्रीन पर थे तो हमने आपको बताया कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण आपकी जो प्रॉब्लम होती है, आप कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे लीगल ड्राफ्टिंग की जाती है। लीगल ड्राफ्टिंग से पहले ये तो ड्राफ्टिंग हो गया, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए, जजमेंट ढूंढ लें, सब कुछ कर लें, ठीक है, पूरी तैयारी कर लें, केस ऑफ फैक्ट समझ लें, उसके बाद लीगल ड्राफ्टिंग पर बैठें, फिर करना शुरू करें। तो पहले ये प्रीवियस जो तैयारी होती है ठीक है, वो आपकी जो पहले की तैयारी होती है लीगल ड्राफ्टिंग, उसके बाद में डेट वोट का बिल्कुल ध्यान रखें, कोशिश करें, क्रॉस चेक करें, जो भी अपना एफिडेविट लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, डॉक्यूमेंट लगाते हैं, क्रॉस चेक करने से फ़ायदा ये होता है कि कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपके एप्लीकेशन पर कोई वो क्या नाम है, कोई उंगली ना उठाया जा सके। बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक फॉर्मेट था, काफ़ी लोग, चूँकि लीगल ड्राफ्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप लीगल फील्ड में हैं, एडवोकेट्स हैं या लीगल फील्ड में हैं, तो लीगल ड्राफ्टिंग एक ऐसा टास्क है जो हर किसी को आना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।